जिनके चरणों की धूल भी चंदन है, ऐसे ज्ञान देने वाले गुरुओं को वंदन है, नमन है, अभिनंदन है। जो खुद दिए की तरह जलते हैं, निर्माण और प्रलय जिनके गोद में पलते हैं, जो बनाए हमें इंसान, दे सही गलत की पहचान। ऐसे राष्ट्र के निर्माताओं को मेरा सत सत प्रणाम, मेरा सत सत प्रणाम। जी हाँ, 5 सितंबर शिक्षक दिवस को सभी शिक्षकों के प्रति छात्रों को एक बेहतर करियर बनाने, ज्ञान देने, संस्कारशील बनाने और देश के प्रति जिम्मेदार बनाने जैसे मूल्यवान गुण विकसित करने के लिए इस दिवस को एक शिक्षकों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। वैसे शिक्षक दिवस शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है और यह दिवस पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है, जो शिक्षा शास्त्री भी थे और दार्शनिक भी थे और जो मूलतः अपने आप को शिक्षक ही मानते हैं। वैसे शिक्षा जीवन जीने की कला है और शिक्षा उसी कला को पहचानने और उसको उभारने के जैसे गुणों को विकसित करने का एक जरिया है। इसलिए हम केवल यही कह सकते हैं कि गुरुजी, आपकी दुआएं और सर पर हाथ चाहता हूँ और ज़्यादा मैं कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। यह तो हो गई गुरुओं की आदर्श स्थिति, शिक्षकों की महत्ता और उनके उपयोगिता के बारे में। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में स्थिति थोड़ा अलग है। विगत दिवस कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं जिसने मेरे मन को भी व्यथित कर दिया है। कुछ घटनाओं को उल्लेख आपके समक्ष करता हूँ। एक व्यक्ति को बहुत ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया। पता चला कि उसने बहुत ही स्ट्रांग जहर पी लिया है, लेकिन डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने स्ट्रांग जहर पीने के बाद भी वो व्यक्ति बच कैसे गया। और जैसे ही उसके प्राथमिक उपचार के लिए जीवन रक्षक दवाइयाँ दी, वो व्यक्ति मर गया। कारण स्पष्ट है, मिलावट। जहर में मिलावट था इसलिए वो बच गया और जीवन रक्षक दवाइयों में मिलावट था इसलिए वो मर गया। इसी तरह की कुछ घटनाएं मिड डे मील से संबंधित पेपर में आते रहते हैं। एक विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाकर बहुत सारे छात्र बीमार हो गए। कुछ छात्र तो मौत के आगोश में भी समा गए। बाद में जांच से पता चला कि वहां का प्रिंसिपल और वहां का स्थानीय सप्लायर के बीच सांठगांठ था, जिसका खामियाजा बच्चों को अपने जीवन देकर चुकाना पड़ा। इसी तरह अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक विद्यालय के एक छात्र ने अपने ही 4 साथियों और शिक्षक को गोली से उड़ा दिया। कारण बड़ा छोटा सा था कि उस शिक्षक ने गृह कार्य दिया था जिसमें उसके साथियों ने उसको सॉल्व करने में किसी तरह की कोई हेल्प नहीं की थी। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी घुसपैठियों और आतंकवादियों के द्वारा कश्मीर में बेवजह उलझने पैदा करता रहता है, जबकि उन्हीं के देश में एक महिला मलाला यूसुफजई ने महिला शिक्षा के लिए एक मसाल लेकर के वो आगे बढ़ रही हैं, जिनके जन्मदिन 12 जुलाई को यूएनओ ने मलाला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और उन्हीं मलाला को आतंकवादियों ने 3 गोली मार दिया था, जिसमें वो बाल बाल बची थी और आज भी वो नारी शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं। ये तो कुछ घटनाएं हैं जिनका विश्लेषण करने से पता चलता है कि कोई व्यक्ति या एम्प्लॉई या डॉक्टर ऐसे कैसे होता है जो मिलावट के में इतना ज़्यादा घुल मिल जाए कि वो अपने ही किस मिट्टी से बना हुआ है उसको वो भूल जाए और केवल कुछ रुपये और पैसों के खातिर अपने आप को, ईमानदारी को, खुददारी को गिरवी रख दे। कोई छात्र इतना ज़्यादा भी कैसे विक्षिप्त हो सकता है कि वो अपने शिक्षक को गोली से उड़ा दे और आतंकवादी शिक्षा का इतना ज़्यादा विरोध क्यों करते हैं। तो एज ए शिक्षक के रूप में आज यह सब मुझे जानने समझने का समय है, सोचने का समय है कि आज की इस परिस्थिति में हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। कारण छोटा सा मगर मोटा सा है कि हम सामाजिक गुणों और भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। हम बहुत तेज गति के साथ पश्चिमीकरण को अपना रहे हैं और उपभोक्तावाद और बाजारवाद में इस तरह से जकड़े हुए हैं कि आगे बढ़ने के आपाधापी में हम अपने ही रिश्तों को कुचल करके बढ़ रहे हैं। अगर इसके गहराई में जाएंगे तो इसके मूल में है हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो केवल स्व तक सीमित होकर के रिजल्ट ओरिएंटेड है। किसी व्यक्ति ने ठीक ही कहा है कि जब तक शिक्षा का मकसद केवल नौकरी पाना होगा तब तक हम केवल नौकर पैदा करेंगे। भले ही ये नौकर ज्ञानवान होंगे पर वो संस्कारित नहीं।
एक अच्छा मार्क लाने वाला स्टूडेंट जरूरी नहीं कि वो बहुत ही अच्छा मूल्यों से भरा हो और वो संस्कारवान हो। तो यह समय है हमें ये सोचने का, विचारने का कि हम किस तरह की एक दुनिया गढ़ रहे हैं। बात करूं मैं अपने ही नवोदय विद्यालय की, जो कि एक आवासीय विद्यालय है, जो प्राचीन गुरुकुल के एक छोटा सा रूप है, जहां शिक्षक अध्ययन अध्यापन के साथ साथ माता पिता की दोहरी जिम्मेदारी भी पूरा करते हैं। दोनों साथ साथ में रहते हैं तो दोनों के साथ एक खट्टा मीठा अनुभव तो एक दूसरे के साथ साझा करते ही हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते भी रहते हैं। एक छात्र एक दिन ट्रैक पर दौड़ रहा था। मैंने उससे पूछा कि आज तो संडे है, तुम भी बाकी छात्रों की तरह हॉस्टल में सो क्यों नहीं रहे हो? तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि यदि मैं दौड़ना बंद कर दूं, रोज नियमित अभ्यास ना करूं, तो कहीं मैं अपना हुनर भूल ना जाऊं। उसके इस कथन ने मुझे इंद्र वाली वो स्टोरी याद दिला दी कि एक बार इंद्र ने एक गांव में बारिश करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी एक किसान खेतों में हल चला रहा था, भरी दोपहरी में, इतने गर्मी में और सूखे जमीन पर। तब इंद्र ने उसके पास जाकर बोला कि अरे तुम्हारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है, तुम क्यों इतना हल चला रहे हो? तो उस किसान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कहीं मैं हल चलाने की कला ना भूल जाऊं। तो ये हम सब के साथ भी यही लागू होता है कि यदि हम अपना शिक्षकीय कार्य जारी ना रखें, यदि हम रोज कुछ न कुछ नया ना सीखें, तो एक शिक्षक का वो जो गुण है कि जो हमेशा सीखता रहता है, खुद भी और अपने बच्चों के साथ रहकर भी, उसको वो भूल ना जाए। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम एक जगह पर ना रुकें, हर बार हर चीज़ और एक नया चीज़ सीखने की कोशिश करते रहें, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तभी एक आप रियल शिक्षक हैं। एक अच्छे गुरु का मिलना सौभाग्य की बात है। यदि जीवन में कोई व्यक्ति सफल होता है, मूल्यवान होता है या संस्कारवान होता है, तो उसके पीछे किसी गुरु की कड़ी मेहनत होती है। इतिहास पलट के देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व पर रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव था। इसी तरह से चंद्रगुप्त पूरे भारत का सम्राट इसलिए बन सका क्योंकि वो चाणक्य की नीति और उनका मार्गदर्शन और उनकी कड़ी मेहनत थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा गुरु का चयन सोच समझ के करना चाहिए, जिससे आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा वो निर्धारित हो जाता है। पानी पीजिए छान के और गुरु चुनिए जान के, ये कहावत इसीलिए कहा जाता है। एक बार राजगुरु का चयन हो रहा था। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद 3 लोगों का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ। साक्षात्कारकर्ता ने एक ही प्रश्न तीनों से पूछे कि यदि मेरे दाढ़ी में आग लग जाए और आपके दाढ़ी में आग लग जाए तो सबसे पहले किसे बुझाओगे? तो पहले व्यक्ति ने कहा कि सबसे पहले मैं आपके दाढ़ी में लगा हुआ आग बुझाऊंगा, क्योंकि परोपकार परम धर्म है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी में लगी हुई आग बुझाऊंगा, क्योंकि जब मैं स्वयं को बचा लूँगा तभी मैं परोपकार कर सकता हूँ। और यही क्वेश्चन का जवाब तीसरे व्यक्ति ने कहा कि एक हाथ से मैं अपनी दाढ़ी और एक हाथ से आपकी दाढ़ी में लगी हुई आग को बुझाऊंगा, क्योंकि अपनी दाढ़ी में लगी आग को बुझाना नादानी है, दूसरों को बुझाना ज्ञानी है और सम्यता लेके चलना ही बुद्धिमानी है। स्पष्ट है कि तीसरे व्यक्ति का चयन राजगुरु के लिए हुआ। वास्तव में गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो जीवन के बगीचे में भिन्न भिन्न रंग रूप के फूलों को सजाते हैं और छात्रों को कांटों भरे रास्ते में भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षा की वह धुरी होता है जो सही गलत अच्छे बुरे की पहचान कराकर अपने अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। वह प्रेरणा रूपी फुहारों से बालक रूपी मन को सींच करके ज्ञान रूपी बूंदों से तरबतर करते हुए उसकी नींव को मजबूत करके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्हीं भावनाओं को समेटे हुए एक छात्र ने अपने भावों को कुछ इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। आप भी ध्यान से सुनिए। पद चिन्हों के पीछे पीछे आजीवन चलता जाऊंगा, जो राह दिखाई है तुमने मैं औरों को भी दिखलाऊंगा। सूखी डाली को हरियाली, बेजान को जीवन दान दिया, काले अंधेरे जीवन को सूरज सा रोशन दान किया। परोपकार भाईचारा मानवता का पाठ सिखलाई, सच्चाई की दी है ताकत, क्या है सहानुभूति ये दिखलाई।
कान पकड़कर उठक बैठक थी, छड़ियों की बरसात हुई। समझ न पाया उस क्षण में, अनुशासन की शुरुआत हुई। मुखमंडल पर अंगार कभी, आंखों में निश्चल प्यार कभी, अंतर में माँ के ममता भी, सोनार कभी लोहार कभी। जीवन को चलते रहना है, लव उसकी झिलमिल कहती है। जीवन के हर चौराहे पर बस कमी उसकी खलती है। जीवन के इस कठिन संघर्ष में आशीष तुम्हारा चाहूँगा। जो राह दिखाई है तुमने, मैं औरों को भी दिखलाऊंगा। पद चिन्हों के पीछे पीछे आजीवन चलता जाऊंगा। पद चिन्हों के पीछे पीछे आजीवन चलता जाऊंगा। मैं ऐसे गुरु को नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ।